अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। आप टैक्स पे करें या आपसे टैक्स ले लिया जाए तो उसके बदले में आपको सहूलियात क्या दी जाती हैं। आज का शो इस बारे बनाम सरकार। नाज़रीन, टैक्स की जब भी बात की जाती है तो बड़े आम फहम ज़बान में ये समझाया जाता है कि टैक्स सज़ा नहीं बल्कि आपका फ़र्ज़ है। लेकिन इसके बावजूद 22 करोड़ आवाम में से बहुत कम तादाद है जो बाकायदा टैक्स अदा करती है, यानी कि अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा कराती है। लेकिन आम आदमी, एक गरीब से गरीब तर शख्स भी कोई भी चीज़ ख़रीदता है तो टैक्स पे करता है और इसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन। जो अशिया की सूरत में, चाहे सुई ख़रीदें, आप माचिस ख़रीदें, आपको भरना पड़ता है। बिजली के बिल में एक लंबी फहरिस्त टैक्सेस की शामिल होती है, पानी के बिल में, गैस के बिल में, हर चीज़ में आप टैक्स पे कर रहे हैं। उसके रिटर्न में आपको चाहिए क्या? बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाए, मतलब रोज़गार चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, मतलब आप आज़ादाना अपने मुल्क में घूम फिर सकें। लेकिन एक आम आदमी को मिल क्या रहा है उन तमाम टैक्सेस की सूरत में, इस महंगाई के तूफ़ान की सूरत में? ये जो महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है उसका एक बड़ा क्रेडिट टैक्सेस को भी जाता है। तो एक आम आदमी को मिल क्या रहा है? हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं क्या? और क्या कभी जो ख्वाब हम बाहर के ममालिक में सच होता देखते हैं कि टैक्स पेयर को बड़ी इज्जत दी जाती है, क्या पाकिस्तान में वो कभी पूरा हो सकेगा? क्या पाकिस्तान भी वो मुल्क बन सकेगा जहाँ पर टैक्स करने के बाद आप अपने हक से वो तमाम फैसिलिटीज़ डिमांड कर सकें और आपको मिले भी? आए आज के शो में लोगों की ज़बानी आपको दिखाएं। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम टैक्स तो देती है, लेकिन टैक्स के बदले में उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? क्या गवर्नमेंट के फोकस में आवाम कहीं उस प्रायोरिटी लिस्ट में आती है या नहीं? ये आवाम ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, टैक्स पे करते हैं आप? ज़ाहिरी बात है, हर बंदा ही टैक्स पे करता है, क्यों नहीं करता? कैसे पे करते उसके बदले हर सूरत में टैक्स पे कर रहे हैं। कभी आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिली, बाइक्स इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो गई हैं। तो हर बंदा परेशान है अपने कारोबार की वजह से। टैक्स पे करने के बाद आप कुछ सोचते हैं ना कि हमें सेहत की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तालीम की फैसिलिटीज़ मिलेंगी? बात है, अपने लिए भी सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो 1 साल हो गया हमें से जो हमारा हक है वो भी छीन लिया। उसकी सूरत में हर बंदा ही परेशान है। कोई गवर्नमेंट ऐसी आई है अभी तक जो आपको लगा हो कि हाँ, हम पैसे दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, ख़जाना भर रहे हैं और उसका फ़ायदा हमें आ रहा है? इससे जो इमरान खान का दौर था वो फिर भी बेहतर था। हालांकि लॉकडाउन में भी हमारा कारोबार बेहतर था उस दौर में भी ना, तो यानी कंपैरेटिवली मुवाज़ना अगर किया जाए बिल्कुल तो ऐसे ही हो रही थी। लेकिन हर बंदा तकरीबन, हमें पता था कि हमारा टैक्स अगर गवर्नमेंट हमसे ले रही है लेकिन उसके बदले में कुछ बेहतर भी हमारे लिए कर रही है, लेकिन इन्होंने तो 1 साल में कुछ भी नहीं किया। ये बाइक से 10-10 हज़ार रुपये एक हफ्ते में बढ़ी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझ रहे हैं ना, कोई गरीब आदमी अगर ऐसा ही है, अगर वो 70,000 रुपये की गाड़ी सेल करता था, 25-30 डालता, कह रहा मैं नहीं ले लूँगा, अब उसकी 1.5 लाख रुपये की 70 हो गई है। 2-15 का होंडा हो गया, उसकी पॉइंट से दूर हो गया। होंडा तो मुझे लगता है वो मेहरान वाली हालत हो गई है, वो जो एक ज़माने में 4-5 लाख की मिल जाती थी, पता नहीं कितने साल पहले की मैं बात करी। ऐसे ही है, गरीब आदमी पिस रहा है। आपको लग रहा है अभी खान साहब की पार्टी अगर आ गई, इंशाल्लाह ताला हो गई, जीत गए, उम्मीद तो बड़ी है अल्लाह के घर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिरी बात है कि वो उम्मीद है कि अल्लाह के घर में वो आएंगे, बेहतर कर देंगे, क्योंकि वो लालची नहीं है, यानी कि इंसानों का सोचने वाले हैं और गरीब आम का सोचने वाले हैं। आपको यकीन है अपने खान? अल्लाह के ऊपर यकीन है, उसके बाद खान के ऊपर यकीन है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आवाम टैक्स पे करती है या उनसे टैक्स ले लिया जाता है, ये तो हमें नज़र आता है। एक भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद कामरान। शेख साहब, आप टैक्स नहीं भी देना चाहते ना तो मजबूरी में बाय डिफ़ॉल्ट आपने टैक्स देना ही देना, ये बात तो आपको पता है। चाहे आप रोटी लें, आप माचिस लें, सुई भी लें, कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है, टैक्स पे करते हैं। यहाँ तक चलने तक का कौन सा टैक्स वो हम पे कर रहे हैं। ये जो आम चेहरी ना, समझ लें इसका टैक्स भी हमसे वो ले रहे हैं। सांस लेने का नहीं ले रहे, ये बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे सर पे कि सांस हम फ्रीली ले रहे हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इस तरह है। मुझे ये बताएं कि टैक्स पे करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी उम्मीदें होती हैं। हाँ जी। आपकी क्या उम्मीदें हैं हुकूमत से? टैक्स के बाद आपको वो क्या फैसिलिटीज़ दें? आपके सामने कोई फैसिलिटी नहीं है, हर चीज़ में इन्होंने आग लगा दी है। बाइकें देख लें, रोटी, पानी, राशन, पेट्रोल, हर चीज़ तो इन्होंने आग लगा दी है। बंदा कहाँ जाए मुझे बताएं। ठीक है, ये हमारी दुकान है, इसका 50,000 रुपये रेंट है।
अब मुझे बताएं बाइकें इतनी महंगी हो गई हैं, नई बाइक जो सी 70 1,45,000 की हो गई है, ठीक है। अब जो पुरानी गाड़ी बाइक बेचने आता है ना, जो 20,000 की है, वो 40 मांग रहा है। हम इसको कैसे घोल के पिलाएं, क्या करें? यानी कि काम ख़राब हो गया है और ये सारा काम इमरान खान साहब की वजह से ही है। इमरान खान साहब की वजह से? हम तो यही कहेंगे क्योंकि अच्छा। जब का ये आया ना, इसने महंगाई इतनी की करवा दी है कि आपको आपके बता साथ नहीं वाली सकते। दुकान वाले कह रहे थे खान साहब दा दौर फिर चंगा सी। नहीं, एक साल तो इन्होंने नहीं, ये बस अपने अपने माइंड की बात है। आप आगे जाएं, यहाँ पे इमरान खान को लोग हमारी मार्केट में गालियाँ निकाल रहे हैं, कहते हैं ये मनूज जब का है ना, इसने बेड़ा गर्क ही कर दिया। बेशक उसने नहीं किया, लेकिन उसकी हुकूमत में तो हुआ है ना, ये चीज़ है बस। बुज़दार साहब की हुकूमत अच्छी नहीं थी। नहीं अच्छी, कहाँ की पंजाब अच्छी है? में। हाँ, ये पुल शुल जो बने, मुआशिर के काम है ये, उसके काम थोड़ी हैं। तो अभी भी तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत शहबाज है। साहब की हुकूमत अब आई है ना, दोबारा आई है ना। अभी चंद दिन पहले तो इमरान खान साहब की थी ना, हाँ। तो वो 10-15 दिन में क्या कर लेंगे? उन्होंने एक अरसे में कुछ ना कुछ तो किया ही है ना। बेशक वो जैसे भी थे, अच्छा, लेकिन उनके दौर में गरीब रोटी खा के सोता था, परेशानी नहीं थी। अब हर बंदे को परेशानी है मैडम। आप वैसे देखें, खान साहब कहते हैं मैंने अगर मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन की है ना अपने दौर में, तो मैंने हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी दी है, मैंने एजुकेशन को बेहतर किया है, मैंने लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर कर दी। वो आपकी बात ठीक है, कुछ मामला इस तरह होते हैं कि इन्होंने कई चीज़ें बेहतर की इमरान खान, लेकिन गरीबों की तरफ नहीं देखा इन्होंने। बात ये नहीं होती भाई, गरीबों की तरफ देखता कौन है? अभी भी देखें, सियासत की जंग लगी हुई है। देखिए, कहने का मकसद मुल्क की देखना हालात- चाहिए। हाँ जी, देखना चाहिए। अच्छा, आपको लगता ये है? नहीं कि एक काम जो सवर रहा है उसको और मजीद सवारा जाए। जो गुर्बत है इसको दूर करें। गुर्बत को क्या दूर ख्याल करें, है? कैसे दूर महंगाई- करें? गरीबों पे टैक्स खत्म कर दें। गरीबों पर टैक्स ख़त्म करें, गरीबों को देखा जाए। अब ये इमरान खान साहब ने आपके सामने ये डैम जो बन रहा था, कहाँ गया उसका नाम मुझे बताएं? वो पैसे कहाँ गए? हमसे ही पैसे ठीक कलेक्ट किए है, ये थे। बत्ती के बिल इतने आ रहे हैं, गैस वैसे लोगों के घर में नहीं आ रही, हाँ। पेट्रोल देखें क्या कर रहे हैं, घी का पैकेट देखें, आटा मिल नहीं रहा, जेब में पैसे डाल के घूम रहे हैं, ID कार्ड की जेब कापी डाल के, फिर उसके बाद जलील हो रहे हैं। मुझे बताएं, ये दिल करता है इस मुल्क को छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, लेकिन जा भी नहीं सकते। जा भी नहीं सकते, पैसे कहाँ नहीं है जाएं? ना कहाँ जेब में, जाएं? कैसे यहाँ से जाएं? गुजरात नहीं जा सकते हम। एक बात है, सही बात है। मिसाल आपको दे रहा हूँ, कहने का मकसद कि ये मुल्क बस अल्लाह इसको चला रहा है। क्या ख्याल है मैडम? अल्लाह इसको चला रहा है। अल्लाह इसको चला रहा है, बिल्कुल ठीक। सर, आपसे बात करूँ? सलामकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। क्या हाल है? थोड़ा सा रास्ता दे दें मुझे। अल्लाह का कैसे हैं आप? शुक्र, ठीक है ठीक-ठाक। सर जी, बचपन जी। से सुनते आए हैं कि हम जी, सुई भी जी। खरीदे तो टैक्स पे करते हैं। जी जी ये हमसे ले लिया जाता है ज़बरदस्ती। जी। किसी का नहीं भी दिल कर रहा होता तो जी, देना जी। पड़ता है। फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं आपको? टैक्स कुछ के भी बदले? नहीं, कोई भी नहीं, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। इस हुकूमत ने मौजूदा तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया ना, अब सिर्फ कोई काम नहीं है, सिर्फ बिल एक बिल ख़त्म होता है। वो आज पानी का बिल अभी जेब में 700 रुपया महाना, पानी आता नहीं, जबकि गैस आती नहीं, गैस का बिल 6,000 रुपया जमा कराया है। एक लाइट जलती है, एक फ्रिज है, 6,000 बिजली का बिल आया है। तो आम बंदा तो खुदकशी के करीब आ गया है। बिल्कुल सही, परेशान हो गए हैं। हर बंदा परेशान हो गया, ऐसा बेड़ा गर्क किया मुल्क का कि इन्होंने खाना ख़राब करके रख दिया। अच्छा, बिजली के बिल का आपने जिक्र किया, आपने जी, देखा जी। होगा इतनी आप बिजली इस्तेमाल नहीं करते इतने पैसों जी, की, जी। जितने टैक्स ऐड हो टैक्स जाते हैं। ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल फैसिलिटी ऐसे। क्या मिल रही है हमें? कुछ भी सुकून नहीं ना कहाँ मिल मिल रहा है? रही। हम तो चाहते हैं कि ये छोड़ के ही चले जाए पाकिस्तान। छोड़ के भी नहीं जा सकते। वो भाई कह रहे थे हालात नहीं है लोगों के, कैसे जाएंगे हालात छोड़ क्या के? क्या करेंगे बताएं ना। बच्चों की स्कूलों की फीसें इतने हालात ख़राब कर दिए ना कि अब तो जीना भी मुश्किल हो गया इस मुल्क में। क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बस अल्लाह पाक की हिदायत दे इन्हें, कोई नेक मुसल्लत करे हमारे पे हुक्मरान। नेक कहाँ से आएगा? कौन है नेक- नेक आपके ख्याल में? अब नेक तो ये खुदा की ज़ात को ही पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अभी जो मौजूदा तो हम हालात तो हैं उसमें दुआएं कर सकते हैं उसमें सिर्फ। आपकी उम्मीद किसके साथ है? खान साहब के साथ है अब थोड़ी सी, क्योंकि पहले कुछ बेहतर था, अब तो मजीद बिगड़ गए हालात। लेकिन खान साहब की पार्टी में भी खान के अलावा है कौन? मतलब आप देखें, जी, जी। पीटीआई में सदर साहब कौन है? चौधरी परवेज इलाही साहब। जी, जी। बाकी लोग जो हैं वो क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? अपनी अपनी सियासत की लेकिन सबको पड़ी है, महंगाई आवाम के की कौन तनासब बात से है? पहले से अब तो बहुत ही ज़्यादा घी कहाँ पहुँच गया, आटा लाइनों में मिल रहा है, ये हाल है हमारा। खान की हुकूमत आई हालात बेहतर होंगे? उम्मीद तो अल्लाह ताला से है, दुआ भी है। दुआ भी है, ठीक है, आगे अल्लाह जो आपको- खुदा बेहतर करेगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपको मायूस ना करे, क्योंकि हमने वो हालात भी देखे हैं, शायद आवाम भूल गई है कि खान साहब के दौर में भी बड़ी महंगाई हुई थी। 2018 के बाद जो हालात ख़राब हुए थे, जो बेरोज़गारी की रेशो बढ़ी थी, महंगाई की रेशो बढ़ी थी, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। उम्मीद लगानी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सारी ज़िंदगी टैक्स पे करते करते थक जाते हैं, सियासी पार्टियों को सपोर्ट करते करते भी थक जाते हैं हमारे अवाम, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके हालात बेहतर होंगे, इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे और शायद कहीं जाकर उनके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन माजरत के साथ बदकिस्मती ये है कि साल हर साल गुजर जाते हैं लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? उस्मान भाई, देख रहे हैं मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है जी। कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, टैक्स आपसे ले लिया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी आप देते हैं, ले लिया जाता है, उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा मैम, बहुत परेशानी हुई है। कारोबारी हालात इस टाइम बिल्कुल डेड हुए हैं। बाइक्स का रेट, अब हमारा बाइक्स का काम है, बाइक्स का रेट हर साल बाद, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं शॉप के ऊपर, ठीक है। हर साल 2000 या 2500 रेट बढ़ता था 0 मीटर बाइक के ऊपर। अब तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर डबल नहीं ट्रिपल रेट बढ़ा है। 70 अब ये खड़ी हुई है 70, अगर ये आप दिखा सकें तो ये 70 इस टाइम इसका रेट है 1,45,000 रुपये। 1,45,000 CD 70। हाँ जी, जब मैंने मोटरसाइकिलों में सबसे लोएस्ट मोटरसाइकिल है। आज से 10 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया था तो तब इसका रेट था तकरीबन हद 56 या 58 तक ये 0 मीटर मिलती थी, यानी कि ये डबल ही ट्रिपल रेट हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है टैक्स, अब आप टैक्स तो ना चाहते हुए भी वो हर तरह का ले रहे हैं, हर चीज़ पर ले रहे हैं। कोई चीज़ नहीं है जिस पे हमें कोई डिस्काउंट हो या बचत हो। हम तो चलो फिर ताजर लोग हैं, हम अपना सर्वाइव कर रहे हैं। जो हमसे नीचे लोग हैं उनका तो इस टाइम बहुत ही बुरा हाल है। अल्लाह हाफिज़ है भाई, जो आपकी दुकान पे काम करते होंगे ना, उनकी गुजारा ही नहीं है। 15-20 हज़ार में क्या गुजारा होगा? और आप लोगों की भी मजबूरी है ना, ज़ाहिर है कमाई नहीं है तो किस तरह उनको भी रखें। हमारे भी काम उस तरह नहीं रहे जिस तरह थे काम। अब हम भी बहुत मुश्किल यानी कि गुजारा कर रहे हैं। जिधर हम पहले 8 घंटे ड्यूटी दे के अपना कर लेते थे, अब हमें तकरीबन 15 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है। और पूरी फिर भी नहीं पड़ रही। सुबह 10 बजे आते हैं, रात को 12 बजे तक हम शॉप पर बैठे होते हैं। बिल्कुल सही। काम हो। लेकिन भाई क्या करें, मतलब आप उम्मीद तो लगा सकते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाहर के मुल्क में आप टैक्स देते हैं ना, आपको इज्जत दी जाती है। या तो इज्जत छोड़ो, फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल रही। आप इस टाइम मुल्क के हालात देख लें, क्या इज्जत है। पुलिस का इस टाइम क्या मामला पुलिस के साथ हुए हैं, हमारे अपने इस टाइम क्या मामला हुए हैं, हर किसी के। सियासी इस्तेकाम ही नहीं आ रहा, मुल्क में इलेक्शन ही नहीं हो रहे। कसूरवार कौन है? सियासतदान, पॉलिटिक्स। अच्छा, बेहतर यही है कि जो जितने भी ये पॉलिटिशियन यानी कि हैं, जमातें हैं, इनको सब मिलकर अवाम के मुतल्लिक सोचना चाहिए। अब इतनी लड़ाई भी ना करें, यानी कि वो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, अपने केसों में लगे हुए हैं और अवाम का बुरा हाल हो आपने रहा है। कहा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, एक सवाल पूछना चाहूँगी, ये जो सारा कुछ हो रहा है, जी जी, ये जो नफरत अपने ही इदारों, अपने ही लोगों, अपने ही यूनिफॉर्म पर्सन्स, पुलिस का आपने जिक्र किया, हमारे लोग हैं वो, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं वो। हाँ जी, हाँ, तो हम आपस में लड़ पड़े हैं। बहुत ज़्यादा ज्यादती है ये मुल्क, तो फर्का फैला रहे हैं मुल्क में। बहुत ज़्यादा ज्यादती कि इस टाइम हम लोग आपस में खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। ये मजीद हो रहा है कि एक दूसरे के साथ हमने। पीटीआई के लोग कहते हैं ना खाना जंगी हो जाएगी, वो एक लाइन बोलते हैं, लोग मरने धरने पर आ जाते हैं। पीटीआई के लोग या पीटीआई की जो क़यादत है वो यही कह रही है कि इलेक्शन हो जाए, जितना जल्दी हो इलेक्शन हो जाए। उसमें ये होगा कि जो निगरान हुकूमत आई है वो उससे नहीं संभल रही है मामला। निगरान हुकूमत को अपने काम लगाया हुआ है उन्होंने, सियासत में जब घुमा के रखेंगे तो निगरान जो हुकूमत आई है उसका वजूद ही कोई नहीं। उनको पीछे से जो ऑर्डर आ रहा है वो आगे वो उसी ऑर्डर पे चल रहे हैं। ये बेहतर ये है इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद कोई भी एक जमात आ जाए, बाकी उसको सपोर्ट करें। आवाम में आ जाते हैं ना। हाँ, हम लोग ये चाह रहे हैं कि यार अगर पीटीआई आती है तो बाकी जमातों का बनता है कि उनको सपोर्ट करें। फिर जाके ये थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ मुल्क जाना, थोड़ा बहुत, अभी एकदम नहीं सही हो जाना। ये अभी तो हम नीचे जा रहे हैं। 5 से 10 साल होना है। कारोबारी हालात क्या हुए हैं इस टाइम, आवाम बड़ी परेशान है। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? मियाँ इश्तियाक। मियाँ साहब, टैक्स पे करते हैं आप? टैक्स पे ऑलरेडी टैक्स दे ही रहे हैं, हर चीज़ में दे रहे हैं हम। ना चाहते हुए भी कट रहे हैं। ना चाहते हुए क्या, हर बात पे टैक्स है हमारा। आवाम जब टैक्स पे करती है ना दुनिया में, मॉडर्न ममालिक में, तो उनको उसका नतीजा मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है ना। इज्जत देते हैं टैक्स पेयर को। बिल्कुल, तो हम टैक्स देते हैं, हमें वो फायर लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है जी, हमें उल्टा पकड़ लेते हैं। तो वो टैक्स पे करते हैं, उन्हें हर सहूलतें मिलती हैं, उनको रिलीफ मिलता है। लेकिन हमारे मुल्क में ये बात नहीं है। क्यों नहीं मिलता रिलीफ? हम तो टैक्स इसीलिए भरते हैं ना कि हमें फलाह की चीज़ें करे हुकूमत हमारे लिए, सेहत, तालीम, रोटी, एक आम आदमी की ज़िंदगी सवरे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान खा जाते हैं ना, वो टैक्स अपने पेटों में ले जाते हैं। ये हमारे गरीब लोगों को नहीं देते। यही तो हमारा सिस्टम ख़राब हुआ है। ये ठीक करने वाला कोई बंदा आए तो फिर है ना। हर बंदा अपनी सियासत पे रो रहा है, अपनी सीट को रो रहा है,
और आवाम का कोई फ़ायदा नहीं। अब देखें यूरोप मुल्क में कोई उनका दिन आता है या उनका कोई ऐसा त्यौहार आता है तो वो हर चीज़ पे वो डिस्काउंट कर देते हैं। सर रमज़ान में भी कर देते हैं। अभी मैं फुटेज देख रही थी, लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को रमज़ान मुबारक के नाम से सजाया गया है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, डंडे पड़ रहे हैं पुलिस वालों को भी, कारकुनों को भी, दोनों तरफ से। वजह ना यहाँ पे आटा शार्ट कर दिया, ठीक है। अगर कोई चीज़ 100 रुपए की वो 300 की हो गई, कोई चीज़ अगर 500 की वो 1000 की हो गई। ये हमारे मुसलमान का काम नहीं है। जो हमारे मुसलमान का काम है ये यहूदियों ने अपना लिया और हमारा कसूर है कि हमारे हुक्मरानों की वजह से। लेकिन मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तलाफ करूँगी। सिर्फ हुक्मरान कसूरवार कैसे हैं? ये जो आपने मुनाफाखोरी और गिरा फरोशी की बात की, एक सब्जी वाला रेट गवर्नमेंट ने उसको दिया हुआ है जी, आपने 150 रुपये में बेचना है। वो हर एरिया के हिसाब से जो है ना वो अपना रेट लगा के बैठा होगा। 150 पे आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, 200, 250, 300, 400 रुपए तक बात जारी होगी। तो वो तो हर कोई अपनी अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है ना। बिल्कुल इसी बात का मेरे से तो जवाब ले लें। ये पिछले दिनों में ऐसे ही महंगाई जो हुई थी ना, तो ये ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट अगर वो 1 रुपया बढ़ा रही है तो वो जो होल सेलर है वो 50 रुपये बढ़ा रहा है, जो आगे परचून वाला लेके जा रहा है वो 100 रुपये बढ़ा रहा है। टोटल मिला के ये 150 बढ़ गया। गवर्नमेंट कह रही है मैंने 10 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन इसको कोई चेकिंग करने वाला ऑफिसर है इनका? कोई पूछने वाला है नहीं है। इसका सिस्टम ही ख़राब है। अच्छा, मैकेनिज्म ये जो सारे अफसर लगे हुए हैं, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उनकी सैलरीज हमारे पैसों से जाती है ना, हमारे टैक्सेस के पैसों से। लेकिन मुल्क के हालात इस वक्त ये हुए हैं कि सियासत चमकाने के लिए एक पार्टी जिद बना के बैठी हुई है, दूसरी पार्टी उसको कंट्रोल करने के चक्कर में है। तो जो आपकी वाली बात है कि गवर्नमेंट की रिट कायम करनी है, आवाम को सुकून देना है, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, यही तो बात है। इसलिए मैं कहूँगा आवाम को भी मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ मत बने। ये अपनी सीटों के लिए लड़ते हैं, ओनली अपनी इज्जत के लिए, ना कि ये गरीब बंदों की कोई हमायत में है या गरीब। इन्हें ये नहीं पता कि आटा क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, ठीक है। ये तो गरीब बंदा ही जानता है। बिल्कुल। तो इसलिए खुदारा कि जो अवाम है ना, उससे भी मेरी मिन्नत है कि वो अपने आप को ना बाशऊर कौम बनाएं, लेकिन वो मत करे कि नारेबाजी एक पार्टी पे दूसरी पार्टी पे। ये सब सारी पार्टियां बेवकूफ़ बनाती हैं, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। ज़्यादा बेवकूफ़ आजकल कौन बना रहा है? ज़्यादा बेवकूफ़ तो मैं कहता हूँ ये तीनों ही पार्टियां बना रही हैं। कोई एक का नाम तो लेना जो ज़्यादा। अभी तो इमरान खान ही बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। और अवाम बनी हुई है। सर अवाम निकल रही है, बनी हुई है उसके पीछे, ऐसे क्या अवाम है, ऐसे अवाम है। देखे ना, अब वो एक मैसेज छोड़ता है सोशल मीडिया पे कि अवाम मेरे आ जाए, ठीक है। अब वो इतना ईमानदार है, चले मान लेते ईमानदार है, फिर जब पकड़ने आती पुलिस अवाम को आगे करता है, बंदे मरवाता है, किसी के बेटे मरवाता है, पुलिस वाले भी किसी के बेटे वो मरते हैं। तो आपको लगता है जो खान साहब के लिए लोग मारे खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, बेवकूफ़ है? मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ है। क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, अमन करना चाहिए। इन्हें देखना चाहिए अपने घर में उनका क्या सिस्टम है। इनके घर में चूल्हा जल रहा है, इनके घर का सेटअप ठीक है, इनके घर में सुकून है। अगर है तो फिर तो इनके नारे लगाएं। आप कह रहे हैं अवाम बेवकूफ़ बना रही है, वो कह रहे हैं हमें अपने लीडर से अकीदत है, मोहब्बत है। बिल्कुल जी, ये मोहब्बत का पहले नवाज शरीफ से मोहब्बत थी, यही लोग हैं। कभी देखा वैसे नवाज शरीफ साहब के लिए इतनी आवाम निकली हो? बड़ी बार निकली है, बड़ी बार निकली है। उन्होंने भी डंडे खाए हैं, इसके भी डंडे खाए हैं, अब जरदारी साहब के लिए भी लोगों ने खाए। ये सब सियासी बंदे अपने मफाद के लिए अवाम को डाल बना लेते हैं। जो अपने घरों में बैठे होते हैं, डंडे खाती है अवाम। ऐसे भाई नौजवान निकलते हैं खान साहब के पीछे। सामने को वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अमूमन ये कहा जाता है कि जिसके हाथ में कोई हुनर है वो शख्स भूखा नहीं रहता और मेहनत करके आप अपना और अपने घर वालों का पेट पार लेते हो। लेकिन इस वक्त महंगाई का वो आलम है, हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोग बेचारे परेशान हाल हैं कि उनका कारोबार कैसे चले, उनकी दुकान कैसे चले, काम कैसे चले, और फिर हुकूमत से उनकी उम्मीदें क्या हैं, यही जानने हम निकले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? हाँ जी, ठीक ठाक, खैरियत है। काम शाम कैसे चल रहा है? काम का सुबह की लाइट ही नहीं आ रही, ये 2-3 काम आए हैं, ये करने हैं, बत्ती बंद है। बत्ती बंद है। बिजली का बिल देते हैं आप? हाँ जी ज़रूर। बिजली का कॉलम आता है टैक्सेस का, टैक्स पे करते हैं आप? बिजली का बिल टैक्स के हमारा सारा कुछ जाता है जी उनको। हाँ। बिजली का बिल 1000 रुपया 1500 रुपया आ रहा है एक महीने का।
क्या चलाते क्या हैं आप यहाँ पे? एक पंखा चलता है और ये एक ट्यूब चलती है रात को बस। अच्छा, टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी। क्या करें सर, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाएं बाजार से, टैक्सेस की भरमार हमसे ले ली जाती है। हाँ जी। इन रिटर्न मिलता क्या है आपको? कुछ भी नहीं जी, महंगाई का दौर है, चीज़ें महंगी हैं, आमदन कुछ भी नहीं है। ये देखे ना, फारग बैठे हुए हैं, सुबह के बैठे हुए हैं। 11-12 बजे की लाइट गई हुई है, अभी तक 3 बज गए हैं, कोई लाइट नहीं आ रही और फारिग बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हुकूमतें जिम्मेदार किस हद तक हैं? हुकूमत जिम्मेदारी ले ही नहीं रही, कोई काम अच्छा कर ही नहीं रही कि कोई अच्छा काम करें, गरीबों को सहूलत मिले, गरीब आदमी खुश हो, कोई सहूलत नहीं दे रहे। कोई सहूलत हाँ नहीं, जी। कहीं से कोई सहूलत नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपकी? दुआ है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एज होगी आपकी? जी क्या एज होगी आपकी, उम्र क्या होगी आपकी? 82। 82, माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। 82 साल की उम्र में आपने पाकिस्तान की तो पूरी तारीख देखी है अपनी आंखों से, दौर भी देखे हैं, मुख्तलिफ मार्शल लॉ का टाइम भी देखा होगा, सारा कुछ देखा होगा। आज जो हालात हो गए हैं, 2023 है, क्या समझ रहे हैं आप? आवाम टैक्स भी दे रही है, आवाम से लिया भी जा रहा है टैक्स, जो नहीं भी देना चाह रहे वो भी दे रहे हैं। बस जी, ये दौर जो है 3-4 साल का बहुत गलत है। ऐसा दौर कभी भी नहीं आया। पिछले 4 साल से देख लें, वहाँ से हम, क्योंकि जी ऑफिस से मुलाजिम रिटायर आदमी हैं, हम देखते हैं, मुआवजा करते हैं कि ये दौर जो है, जो हमें तोहफे में मिला है, बेचारे इन्होंने 10 या 8 महीने में क्या कोई हुकूमत कर लेगी? कोई भी नहीं कर सकती। मुआहदे IMF के साथ तो पुराने वादे हैं, पुराने वादे जब पूरे नहीं करोगे, दूसरे ममालिक आप पे कैसे एतबार करेंगे? वो किस तरह से आपको लोन देंगे? बिल्कुल। तो यही हालात हैं। और अब जो हालात हो चुके हैं, माशाल्लाह, ये तो करने नहीं देंगे। ये तो टाइम ऐसा ख़राब आ गया है। तो सियासत की पड़ी हुई है सर सबको। सियासत की बस पड़ी हुई है। सियासत पहले भी सियासत थी, लेकिन इस सियासत में इतना तसादुम, इतनी गंदगी है, हमने 82 साल की उम्र में कभी नहीं देखी। साहब का दौर देखा है। 57 से हम मैट्रिक में, 8 में मैंने मैट्रिक किया था। उस वक्त अयूब खां की हुकूमत से लेकर यहाँ सब याद है हमें। लेकिन जितना दौर हमने इमरान खां का देखा है ख़राब, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको लगता है वो जिम्मेदार है इस तफरके के जो हमारे? बिल्कुल वो जिम्मेदार है। वो सियासतदान नहीं, वो तो कुछ और किस्म का आदमी है। उसे आवाम की परवाह कभी की, कभी गवर्नमेंट के मुलाजमीन की बात उसने की, कभी उसने पेंशन की बात की। तो बताओ, या महंगाई की बात की, उसे महंगाई की ज़रूरत क्या है? अब आप सारे सुनते हैं, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, कि जितनी तंजीमें बाहर के लोग हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं। सर देखें, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, अपने लीडर के लिए डंडे खा रहे हैं। खान साहब कहते हैं जी कि मैं जो है वो मुल्क की तकदीर बदलने आया हूँ, जमहूरियत के लिए खड़ा हूँ। जमहूरियत के लिए खड़े हैं। मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, बड़ी 50 लाख नौकरी दी, 1 करोड़ मकान दिए। सुभान अल्लाह। हाँ, बड़े मकान मिले। इमरान खान ने 4 मकान दिए मुझे। कोई नहीं दिए। वो तो पता है, मुझे नजर आ रहा है, अंकल क्या कह रहे हैं। वो तो एक ये इनका कहका जो है, बात की उन्होंने मुलाजमीन की पेंशन की किसी ने बात बंद करने की बड़ी बात है। बस वो कहते हैं बंद करो जी पेंशन। 3-4 आपको नहीं पता, डायरेक्ट में हम AG ऑफिस से कर रखते हैं। अच्छा। पोस्टल, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट दूसरे महकमे को दे दिए उधार। हमें पेंशन के ऑर्डर हो गए जनाब, बैंकों से जाके लो। कभी पेंशन की बात की, कभी सिवाय जरदारी नहीं की है कल परसों कि भाई पेंशनों का मैंने सबसे 25% अच्छा, आपको मैंने बढ़ाया। जरदारी साहब का दौर याद होगा 2008 के बाद से? हाँ जी, याद है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ी, पेंशन बढ़ती रही, 10% हर महीने, हर साल बढ़ती रही। अब कितना हो जाए? 35,000 40,000 रुपये लेता है, 10% के क्या हो गया? बढ़ते हैं ना पैसे। आप देखें 4 साल से बिल्कुल खाली बैठे हुए। और महंगाई था, नून लीग का दौर अच्छा था। नून लीग का दौर अच्छा था। अभी भी तो नून लीग के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब। बस वो निगरान वज़ीर आला आए हुए हैं, वो कुछ करें या इलेक्शन हो तो फिर ये कोई बात बनेगी। जब भी आएंगे मुल्क के हालात उस वक्त चेंज होंगे। इनमें इतनी वो नहीं है। नवाज शरीफ साहब अवामी लीडर हैं। हाँ जी, अवामी लीडर हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ अवामी लीडर हैं। उन्हें ना अपनी, अब कहते हैं ना जी, उन्होंने बहुत बेईमानी की और पैसा खा गए और फलाना गए, लेकिन आवाम को दिया उन्होंने। हाँ, आवाम को देकर फिर गया है। ऐसे नहीं तोशा खाना लिया और बेच दिया। अच्छा, आपने एक बात की, माजरत के साथ आखिरी बात करना चाहूँगी। आपने कहा खान को सियासत नहीं आती, वो सियासतदान नहीं है। यहाँ पे रोज करवा लो। नहीं, वो तो करते जो उनकी तरबियत है। बदमाश। अब देखो IG को क्या कह रहे हैं, कानून के मुताबिक है
कि उसकी रिहाइश पे गए हैं। कौन लोग हैं वो बैठे हुए? शक्ल से आपको भी नज़र आ रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रहे हैं कि पंजाबी एक भी नहीं उनमें। तो फर्का डालने की कोशिश करें। चले हम पंजाबी पश्तून ये बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं। लोग कहते हैं जी सिर्फ सियासत खान को आती है, अकेला खड़ा है सारी पार्टियों के अगेंस्ट। अगर गंदी सियासत सीखनी हो तो खान से सीख लो। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह का नाम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, इस वक्त आप ये लगा रहे हैं ना, ये प्लास्टिक ले रहे हैं, जी जी। आप ये खरीदते हुए टैक्स पे करते हैं? टैक्स तो हम अपने सांस का भी टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था सांस अल्लाह की नेमत है, वो अल्लाह की नेमत तो है, टैक्स तो दे रहे हैं हम। टैक्स दे रहे हैं हर चीज पे, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, जो मर्जी टैक्स ले रही है। उसके बदले में क्या मिल रहा है आपको? उसके बदले में मौत मिल रही है हमें, तो कोई ज़िंदगी नहीं मिल रही। अभी सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हैं, तो एक टाइम खाते हैं तो दूसरे टाइम का फिर फिक्र होता है तो घर क्या लेके जाना है, ये एक अलग कहानी है। अभी यहाँ पे बैठे हैं, बिल दें, बच्चों का सोचें, क्या क्या करें। सर वो जो एक आइडियल बात की जाती है, आप टैक्स पे करें, आप एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बन जाएंगे, आपकी मुआशरे में इज्जत होगी, इदारे आपको लाइन से पीछे करके आगे लाएंगे, जी ये टैक्स पेयर है हमारे। हम टैक्स देंगे, वहाँ हम दे रहे हैं, वो ये लूट के मुल्क से बाहर ले जाएंगे, उसका कौन जिम्मेदार है? उसका जवाब कौन देगा? नहीं कौन, हम तो जवाब मांग रहे हैं ना, कोई इस मुल्क को जो लूट के भाग रहे हैं उनका जवाब कौन देगा? कौन लूट गया? वो दोबारा आके हुकूमत में आ जाते हैं। इसको तो बारियां लगी हुई हैं। जो बारियां तो लगी हैं, जो बारी कौन ख़त्म करेगा? आप बताएं। हम तो बैठे हैं, हम तो जान भी देने के लिए बैठे हैं इस मुल्क के लिए। हमने तो इधर ही मरना और इधर ही जीना। अच्छा, मुल्क के लिए जान देने के लिए बैठे हैं, लेकिन किसके पीछे जान देंगे? नहीं, फिलहाल तो लीडर तो कोई आएगा ना सामने। मैंने 53 की एज में आज तक वोट नहीं डाला। नहीं डाला। बड़ी ज्यादती और ना मैंने डालना है। क्यों? हमें कहते हैं वोट कौम की अमानत है। हाँ। जो माल लेट के लिए चले जाते हैं इनके बाप का, हमें अमानत पे बिठाया हुआ है, मुल्क को ये लूट रहे हैं। सारे ही लूट रहे हैं। कोई एक तो बीच में आपको सही लगता सारों ने अपने चेहरे के ऊपर निकाब चढ़ाया हुआ है। अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अवाम का कोई नहीं, क्या कौन सोच रहा है अवाम का? अवाम तो भूखी मार रही है। अब ये आप पहले इन्होंने कहा था 2000 रुपया देंगे जब ये शहबाज शरीफ आए थे जी। आज ये आटा दे रहे हैं गरीबों को फ्री में। जो 1800 रुपये में वो 3 तोड़े पड़े, 200 रुपया इनको फिर बच गया उसमें से हैं, वो 2000 में से 200 रुपया फिर बचा रहे हैं। तो हमारा क्या सोच रहे हैं? सही कह रहे हैं। हमें तो एक लाइन से हटते हैं दूसरी में लग जाते हैं, दूसरे से हटते हैं तीसरी में लग जाते हैं। हम तो लाइनों में लगे हुए हैं। सही बात। टैक्स हम दे रहे हैं। टैक्स लिए जा रहे हैं हमसे। टैक्स लिए जा रहे हैं। वो नाम ही देंगे, वो लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आप? जी मोहम्मद नदीम, मलिक मोहम्मद नदीम अवान बोल रहे हैं। नदीम साहब, बुजुर्ग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। जी सारी दुनिया नाराज़ हुई पड़ी है, इस टाइम पूरा पाकिस्तान नाराज़ हुआ पड़ा। अभी ये 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक लड़के आए काम कराने के लिए, जवान। उन्होंने कहा कतर से ना जो फ़ौज की जो भर्ती आई है ना फ्लैटी होटल्स में, तो वहाँ पे हमने जाके इंटरव्यू दिया है। तो आप हमें ये मशवरा दें, बताएं कि हम इस मुल्क में रहें कि बाहर चले जाएं। तो क्योंकि सारी जनरेशन जो सी हमारी जो सब लम्हा फिक्री सिस्टम बना हुआ है कि जिसको मौका मिल रहा है बाहर भाग रहा है। वो जिसको भी मौका मिल रहा है वो कहता है जी हमें चाहे 700 रियाल में मिल जाए, 500 रियाल में मिल जाए, हमें इस मुल्क से निकाल दो। तो मेरा मतलब है कितना जुल्म हमारे साथ हो रहा है कि हमारी न्यू जनरेशन जो सी है वो तबाह हो रही है। जिन्होंने MBA किए हुए हैं, जिन्होंने मास्टर किए हुए हैं, डिग्रियाँ ली हुई हैं, वो बेचारे परेशान हो गए हैं। और एक तरफ तो नौजवान नस्ल को पॉलिटिकल पार्टीज ने भी तो अपने पीछे लगाया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज देखे ना ये किस तरह से जमहूरियत के नाम पर अपने लिए ह्यूमन शील्ड्स तैयार की हुई हैं सब पार्टीज ने। देखिए पार्टी तो देखें नहीं अपनी, आज तक मेरे ख्याल में बचपन से लेके आज तक हमने देखा कि किसी पार्टी ने, हमें नहीं पता चला कि कोई किसी वर्कर को फ़ायदा दिया हो। तो बेहतर यह है कि जब फायदा ही नहीं देना तो फिर खत्म करें ये सारा ड्रामेबाजी। खड़े हैं सारे ये जमान पार्क के बाहर, वैसे रैलियां निकलती हैं, पहुंच जाते हैं। नून लीग जलसे करे तो लोग पहुंच जाते हैं। आज जमान पार्क है, कल नून लीग आ जाती है, परसों जमात इस्लामी आ जाती है। मेरा मतलब हमें तो इन्होंने इस चक्कर में रखा हुआ है। और आज आके जो सी चीज़ हमें 10 रुपये मिल रही थी वो आज हमें 1000 रुपये में लेनी पड़ रही है। हमारे पैसे की वैल्यू ऐसी कर दी है कि बाहर के मुल्क, अब मेरी बात है, ये 4 दिन पहले की बात है, मैंने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है कि बांग्लादेश ने एक 8 मंजिला जहाज़ बनाया है
नहायत अच्छा जहाज़ जिसमें आसान हज होगा। अब 15 लाख रुपए का हज हो रहा है हमारा इस टाइम। कितना जुल्म हमारे साथ है। बिल्कुल सही। जो हमारी नेवीज़ है, जो हमारे इदारे हैं, उनको चाहिए ना ये काम करने चाहिए कि एक जहाज़ बनाएं, लोगों को आसान तरीके से हज करवाएं। अब 18 लाख में कहाँ से लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते सर। एक मिडिल क्लास बंदे के लिए तो बिल्कुल ही उसकी पहुंच से बाहर चला गया ना। आपको कहेंगे जी आपके पास अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर आपके साथ नहीं है, इस्तात नहीं है, आप हज ना करें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हज को उठा के 50 लाख पे ले जाएं, पहुंच से बाहर ले जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहुंच से बाहर ले जाएं, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। बात ठीक है जी, टैक्स पे करते हैं हम, उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत जो है वो हमें डिलीवर करेगी। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो फैसिलिटीज़ देगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करेगी। लेकिन हम आज तो यूनानिमसली जो मिला है, जिस भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, वो यही कह रहा है सपोर्ट नहीं मिलता हमें, सुकून नहीं मिल रहा, गरीब की हालत बेहतर नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है सर आपका? आमिर जी। आमिर भाई, टैक्स पे करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। कैसे पे करते हैं? एनटीएन नंबर के ज़रिए है। अच्छा, आप तो टैक्स फाइलर भी हैं? हाँ जी। अरे ज़बरदस्त। लेकिन उसके अलावा एक आम आदमी आपके ख्याल में कैसे टैक्स पे करता है? आम आदमी हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, साबुन सरफ से लेकर और खाने पीने की अशिया तक हर चीज़ पे टैक्स। हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं ना, बिजली के बिल में भी, गैस के बिल में भी। हाँ जी बिल्कुल जी। पेट्रोल खरीद रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, लेवीज भी ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मिल क्या रहा है आपको? धक्के जी, धक्के मिल रहे हैं। धक्के मिल रहे हैं जी। क्या करे आम आदमी? आम आदमी क्या करे जी, आम आदमी तक उठेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। आम आदमी तो सोया हुआ है, सोया हुआ है, अपने ध्यान लगा हुआ है, अपने ध्यान लगा हुआ है। चंद पार्टियों के कारकुन जाते हैं, उनसे कुछ हो नहीं सकता, आवाम तक नहीं उठेगी। चंद पार्टियों की वजह से कुछ नहीं होगा। नून लीग होगी, पीटीआई होगी या पीपल पार्टी होगी, लबैक होगी, उनके अपने वर्कर्स ही हैं। आम आवाम तो कोई नहीं है किसी के साथ भी। आम आवाम किसी के साथ नहीं है। ये जो आपने अभी पीटीआई का जिक्र किया, आजकल तो वही रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं ना, तो जो वो सब बैठे हुए अपने टिकट होल्डर होंगे, काउंसलर होंगे, नाज़म होंगे, चेयरमैन होंगे, वही गए होंगे ना। अच्छा, जिनको टिकट चाहिए होता है वो बिल्कुल जी। आम आदमी तो नहीं जाता, आम आदमी तो अपनी दिहाड़ी नहीं तोड़ सकता। दिहाड़ी तोड़ के उसने घर में खाना कैसे खाना है? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या उम्मीदें क्या हैं आपकी, क्या होना चाहिए? जी होना तो जो टैक्स पे करते हैं आप, एनटीएन नंबर के जरिए भी पे करते हैं, वैसे तो डायरेक्ट टैक्सेशन के चक्कर में तो दे ही रहे हैं। जी जी। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? क्योंकि अल्लाह का बंदा आ जाए इस मुल्क को संभालने के लिए तो संभलेगा, वरना तो मामला अच्छे नहीं लग रहे। अल्लाह का बंदा किधर से आएगा सर? ये बड़े लोग कहते हैं नेक बंदा आ जाए, कोई अच्छा बंदा आ जाए, पर कहाँ से आएगा वो? देखिए जी, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। खान साहब कहते हैं मैं सिस्टम ठीक करने निकला हूँ। खान साहब कहते तो हैं, लेकिन खान साहब अगर अच्छे होते तो वो जो 2014 में तारुल कादरी ने धरना दिया था तो उनके साथ मिल जाते, वो चेंज की बात कर रहे थे। मिल तो गए थे, मिले नहीं थे जी। उनका मकसद था कि सिस्टम चेंज करें। खान साहब कहते इलेक्शन से सिस्टम चेंज होगा, इलेक्शन से तो नहीं होगा। खान साहब आपको लग रहा है कि अपनी कुर्सी के लिए बिल्कुल अगर वो इलेक्शन भी मांग रहे हैं? इलेक्शन ना मांगे, इलेक्शन से कुछ नहीं हल होना। इलेक्शन से 71 के बाद कितने इलेक्शन हो गए, अभी तक तो तब्दीली यानी तो आ जाती। रिफॉर्म्स नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, तो बस नारा ही लगाया खान ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमेशा से जुमला यही सुनने को मिलता है, कोई नहीं एक अल्लाह का बंदा आ जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। तो इन हुक्मरानों ने ना सुननी है, ना शायद किसी की सुनी है। सियासी जमातें अपनी अपनी जंग लड़ती रहें, हम अल्लाह से दुआ कर लेते हैं कि कोई नेक बंदा पाकिस्तान में भेज दे जो आम आदमी और गरीब आवाम के हालात को थोड़ा सा बेहतर कर दे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।